यस, क्लास टेस्ट 5 है ना। और डिक्टेशन स्पीड रहेगी 80 WPM। यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर समाचार चैनलों और सामाजिक मंचों पर बेलगाम घृणा भाषणों के प्रसारण को लेकर आपत्ति जताई और उसके लिए एक नियामक तंत्र बनाने की जरूरत रेखांकित की है। विराम। उसने कहा है कि इसे लेकर केंद्र सरकार चुप क्यों है। पिछले 2 सालों में यह तीसरी बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में घृणा भाषण पर टिप्पणी की है। विराम। इसके अलावा भी बीच बीच में वह सवाल उठाता रहा है। विराम। चैनलों और सामाजिक मंचों पर नफरत फैलाने वाली प्रस्तुतियों और पक्षपातपूर्ण समाचार परोसने की प्रवृत्ति पर नागरिक जमात लंबे समय से ऐतराज जताता रहा है। विराम। अब तो विपक्षी दल सार्वजनिक मंचों से सीधे सरकार की तरफ अंगुली उठाकर मीडिया के दुरुपयोग पर सवाल खड़े करते हैं। विराम। हालांकि अदालत की टिप्पणी पर एकाध बार सरकार का रुख कुछ सख्त जरूर दिखा, मगर इस प्रवृत्ति पर रोक लगती नहीं दिखती। विराम। कुछ महीने पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कुछ टीवी चैनलों को सख्त निर्देश जारी किया था कि वे समाचारों की प्रस्तुति में मर्यादा का ख्याल रखें। विराम। पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। विराम पैरा। यह छिपी बात नहीं है कि किस तरह अधिकतर टीवी चैनल और डिजिटल समाचार चैनल एक खास मकसद से खबरों का चुनाव और उन पर बहसें आयोजित करते हैं। विराम। उन बहसों में आमंत्रित वक्ता या तथाकथित विशेषज्ञ भी चैनल वाले अपने मकसद के अनुरूप चुनते हैं। विराम। वे बहस के नाम पर समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ताज़ा टिप्पणी में कहा है कि इससे राजनीतिक दल पूंजी बनाते और टीवी चैनल उनके लिए एक मंच का काम करते हैं। विराम। अदालत ने इसके लिए एक नियामक तंत्र बनाने पर जोर दिया है। विराम। मगर सरकार अगर ऐसा तंत्र बनाने की पहल करती है तो उसका स्वरूप क्या होगा, देखने की बात होगी। विराम। मीडिया संस्थानों के प्रति सरकार की दृष्टि को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विराम। कुछ विपक्षी दल तो खुलेआम समाचार चैनलों के मालिकों और सरकार के बीच गठजोड़ का उल्लेख करते रहते हैं। विराम। टीवी चैनलों में बढ़ती इस प्रवृत्ति के मद्देनज़र विधि आयोग ने भी घृणा भाषण के मामले को अपराध कानून के तहत लाने की सिफारिश की थी। विराम। मगर वह सिफारिश जस की तस पड़ी हुई है। विराम। ऐसे में सरकार सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा बयान को कितनी गंभीरता से लेगी, कहना मुश्किल है। विराम पैरा। समाचार माध्यमों का मकसद निरपेक्ष और तटस्थ रहकर
सूचनाएं परोसना है, न कि किसी दलगत भावना से काम करना विराम। मगर वे इस तकाजे को भूल चुके हैं तो इसकी वजहें भी छिपी नहीं है विराम। सत्तारूढ़ दल जिसके पास कानूनों का पालन कराने का दायित्व है उसी के नेता सार्वजनिक मंचों से नफरत फैलाने वाले बयान देने से नहीं हिचकते विराम। फिर उनके खिलाफ न तो वह दल कोई कड़ी कार्रवाई करता देखा जाता है और न कोई कानूनी कार्रवाई होती है विराम। समाचार माध्यम अभी तक स्वनियमन के तहत काम करते रहे हैं। अब अगर उन पर शिकंजा कसने के लिए किसी तंत्र की ज़रूरत रेखांकित की जा रही है तो उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि आखिर वे इस तरह कितने दिन तक पत्रकारिता करते रहेंगे विराम। स्टॉप।